फ्रेंड, तो इस लेक्चर हम एक्सरसाइज 2.3 करेंगे। तो हमारे पास फर्स्ट बोल रहा है कि वेरीफाई करो। हमें फर्स्ट में हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है। हमारे पास यहाँ पर मिला हुआ है A1 के 2/3 प्लस में यहाँ ब्रैकेट 4 -4/3 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू -4/3 एंड हमारे पास यहाँ पर +2/3। तो अभी यहाँ पर देखो कि हमारे पास हमें मालूम है कि हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज है। एक है हमारे पास कम्यूटेटिव, क्या है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हम सिंपल क्या करते हैं कि हम A प्लस में B बराबर B प्लस में A करते हैं। सही, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में ये कंडीशन अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर भी देखो कि यहाँ पर हमारे पास क्या है कि हमने A के बराबर लिया है 2/3, सही है, और यहाँ पर B का वैल्यू लिया है -4/3। तो यहाँ पर हमारे पास बराबर देखो कि हमारे पास A ये हो गया और B ये हो गया, और हमारे पास ये किसका वैल्यू था, B का। B ये हो गया, A ये हो गया। तो हमारे पास देखो कि फार्मूला सेम ही है, A प्लस B इज इक्वल टू B प्लस A। हमारे पास ये कौन सा फार्मूला है, कम्यूटेटिव फार्मूला है। क्या है, कम्यूटेटिव फार्मूला है। अभी इसको वेरीफाई करना है, ओनली सिंपल क्या करना है, वेरीफाई करना है। वेरीफाई अभी कैसे करोगे, तो यहाँ पर देखो 2/3 सेम ही, सही है, प्लस -4/3 इज इक्वल टू माइनस को ये हम सेम ही रखेंगे, 4/3 प्लस 2/3। अभी यहाँ पर देखो कि हमने इन दोनों को सिंबल को क्यों हमने मल्टीप्लाई किया, बट इन दोनों को नहीं किया, इसलिए नहीं किया कि हमारे पास जब भी हमारे पास ब्रैकेट से पहले कोई भी सिंबल हो ना, सही है, अगर सब्ट्रैक्ट की हो तो या एडिशन की हो, दोनों हम जब ब्रैकेट में कोई भी हमारे पास सब्ट्रैक्शन की हो, प्लस की हो, सही, तो हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे यहाँ पर देखो कि यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस, फॉर एग्जाम्पल 2 है, तो यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई एनी हाउ करके उसके बाद और सोल्व करना है, सही है। तो प्लस -2, अगर हमारे पास ऐसी कंडीशन आ जाए कि प्लस में 2, तो यहाँ पर होता है ये प्लस -2, तो हमें फर्स्ट बार ये सोल्व करना है, सही है। तो यहाँ पर हमें मालूम है कि यहाँ पर पॉजिटिव की सिंबल, अगर पॉजिटिव को सब्ट्रैक्ट के करेंगे तो सब्ट्रैक्ट ही आएगा, सही है। तो अभी सिंपल क्या करेंगे, आपको मालूम है हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म में आ गया। फ्रैक्शन फॉर्म अभी क्या है कि हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कैसे निकाल के, यहाँ पर दोनों सेम ही, तो 3 और यहाँ पर ऊपर वाले सेम ही रखो। तो जब भी हमारे पास डिनोमिनेटर सेम हो तो ऊपर वाले न्यूमिनेटर हम सेम ही रखते हैं, 2 माइनस में 4, और यहाँ पर भी हमारे पास सेम है डिनोमिनेटर, सही है, और -4 प्लस में 2, सही है। अभी हमारा देखो आंसर क्या आ रहा है कि हम जब 2 में से -4 जाएगा तो -2/3 सेम ही। यहाँ पर भी देखो कि -4 में से +2 जाएगा तो -2/3। तो दोनों हमारे पास क्या है, दोनों हमारे पास वेरीफाई हो गया, सेम है, वेरीफाई होगा, तो ये हमारे पास आंसर है। कम्यूटेटिव फार्मूला हमारे पास क्या है, जब भी हमारे पास कम्यूटेटिव फार्मूला आता है तो हम वेरीफाई करते हैं, दोनों हमारे पास साइड वो बराबर होती है। अभी हमारे पास यहाँ पर देखो कि हमारे पास सेकंड है, हमारे पास क्या है, हमारे पास यहाँ पर सेकंड है। सेकंड भी हमारे पास देखो कि हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, तो आप इजीली कर लोगे। क्या करोगे, आप इजीली कर लोगे। यहाँ पर देखो कि 2 में 4/7 मल्टीप्लाई 2/5 इज इक्वल टू 2/5 मल्टीप्लाई 4/7, सही है। तो यहाँ पर आप इजीली कर लोगे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो। क्या करो, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, क्योंकि हमें मालूम है कि हमारे पास यहाँ पर अगर टेबल कोई भी लगेगा लगाएंगे, सही है। तो 4 को अगर 2 यहाँ पर कोई भी नहीं लग रहा, यहाँ पर न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में नहीं लग रहा, 4 एंड हमारे पास 5 पे भी नहीं लग रहा, तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 एंड हम 7 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 35, और यहाँ पर इज इक्वल टू 2 को 4 के मल्टीप्लाई करेंगे 8, डिनोमिनेटर में 35, तो ये हमारे पास आंसर, सही है। तो ये हमारे पास सेकंड भी हो गया। अभी हम क्या है, थर्ड पे चल रहे हैं। किस पे चल रहे हैं, थर्ड पे चल रहे हैं। अभी थर्ड देखो हमारे पास 3/4 प्लस में
ये ब्रैकेट 5/6 प्लस में 4/8, ये ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू, यहाँ पर हमारे पास है 3/4 प्लस में 5/6 प्लस में 4/8। सही है। तो हमारे पास यहाँ पर देखो कि हमारे पास ये आ गया एक क्वेश्चन। क्या बोलते हैं? क्वेश्चन बोलते हैं। तो क्वेश्चन में हमें सिंपल क्या है कि यहाँ पर देखो कि हमारे पास 3/4 प्लस में 5 अब ये ब्रैकेट, ये हमारे पास ब्रैकेट, ये भी ब्रैकेट। अभी यहाँ पर हमारे पास दूसरा फार्मूला आ रहा है। यहाँ पर हमें मालूम था कि कम्यूटेटिव आ गया। सही है, कम्यूटेटिव फार्मूला आ गया। और यहाँ पर हमारे पास दूसरा फार्मूला है, ये हमारे पास कम्यूटेटिव था। अभी यहाँ पर हमारे पास दूसरा फार्मूला लग रहा है, वो क्या है? एसोसिएटिव फार्मूला। एसोसिएटिव फार्मूला, सही है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम सिंपल देखो क्या करते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास यहाँ पर देखो ए प्लस में और बी प्लस में सी इज इक्वल टू ए प्लस में बी प्लस में सी। सही है। अभी हम ये प्रॉपर्टी हमारे पास कहाँ पे होती है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। तो यहाँ पर देखो कि हमारे पास ये एसोसिएटिव जो हमें क्वेश्चन मिला हुआ है, ये हमारे पास इक्वेशन मिली हुई है, तो ये हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है या नहीं है? फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ए का वैल्यू हमने लिया है 3/4, ये ए का वैल्यू हो गया। और हमने बी का लिया है 5/6, ये बी का हो गया। सी का लिया है हमने 4/8। सही है। तो हमारे पास ये प्रॉपर्टी से आ गई, हमारे पास इन सारों के वैल्यू आ गए। ए का हमारे पास 3/4 प्लस में प्लस ब्रैकेट में ब्रैकेट, बी का 5/6 प्लस में प्लस, सी का 4/8 इज इक्वल टू। अभी यहाँ पर देखो ए का वैल्यू हमारे पास क्या लिया था? 3/4, ए का वैल्यू 3/4 प्लस में बी का वैल्यू हमने क्या लिया था? ये बी का 5/6 प्लस में सी का हमने क्या लिया था? 4/8। सही है। तो इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में एक हमारे पास क्या है कि हमारे पास, आप ऐसे समझो कि ट्रिक से। तो हमारे पास जब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमें एक जो है ना, एक हमारे पास वेरिएबल, सही है, ये एलिमेंट हमें ब्रैकेट से बाहर रखना है एक साइड। ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया, लेफ्ट हैंड साइड, एंड ये हमारे पास राइट हैंड साइड हो गया। हमारे पास जब लेफ्ट हैंड साइड में हम जो भी एलिमेंट बाहर रखेंगे ब्रैकेट से, सही है, लेफ्ट हैंड साइड, और वो ही राइट हैंड साइड हम क्या है ब्रैकेट में इन्वॉल्व करेंगे। जो हमारे पास मिडिल होगा ना, मिडिल वो दोनों साइड हमारे पास ब्रैकेट में आएगा, मिडिल। सही है। जैसे हम क्रिकेट में हम क्या है कि हम एक, अगर हमारे पास एक्स्ट्रा होता है, अगर हमारे पास 3 प्लेयर हो गए तो हम सिंपल क्या करते हैं कि एक प्लेयर एक साइड, दूसरा प्लेयर दूसरी साइड, और हमारे पास जो क्या होता है, एक हमारे पास जो बचता है उसको हम दोनों साइड खिलाते हैं। सही है। ये इस साइड भी है, ये इस साइड भी है। तो यहाँ पर भी हमारे पास सेम है। तो हमारे पास जो बीच वाला है ये हमारे पास क्या है, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड भी ब्रैकेट में आएगा एंड राइट हैंड साइड भी ब्रैकेट में आएगा। एनी हाउ, समझ में आ गई? सही है। तो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर ए को हम बाहर निकाला था, और यहाँ पर हमने ए को ब्रैकेट में रखा, बट सी को हमने बाहर निकाला। तो बी यहाँ पर भी सेम है, बी यहाँ पर भी सेम है। सही है। तो अभी हम इसको क्या है सोल्व करें। सिंपल सोल्व आप कर लोगे, फिर भी कर रहे हैं। 3/4 प्लस सेम ही 5/6 प्लस में 4/8 इज इक्वल टू 3/4 प्लस में 5/6 प्लस में 4/8। डायरेक्ट आप एलसीएम निकालो। डायरेक्ट क्या निकालोगे? एलसीएम निकालोगे। तो यहाँ पर एलसीएम कैसे निकालोगे? तो यहाँ पर देखो कि यहाँ पर 4 6 दोनों में एक का एलसीएम निकालोगे, दोनों मिल जाएगा 4 6 8। सही है। 2 का टेबल लगाओ। फर्स्ट ऑफ ऑल स्मॉल टेबल, 2 यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, 2 का भी लग रहा है 2 1 3 2 2 1 3 1। तो यहाँ पर अभी 3 का 3 1 1 1। तो यहाँ पर क्या है, 2 टाइम 2 इज 4, 4 टाइम 2 इज 8, 8 टाइम 3 हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास 24। 8 टाइम 3 इज 24।
यहाँ पर भी 24 और हमारे पास यहाँ पर भी 24 दोनों साइड। और यहाँ पर देखो हमारे पास यहाँ पर हमारे पास जो 4 है, 4 का 24 के ऊपर हमारे पास कितना टेबल लग रहा है, तो 20 पे हमारे पास 5 लगेगा, सही है। तो मीन बाय 6 का 6 को हम सिंपल क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 80 प्लस में 6 का हमारे पास 24 पे टेबल कितना लग रहा है, 4 टाइम। जब 4 टाइम लग रहा है, 4 को हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 5 से। 4 को जब मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो 20 प्लस 8 का हमारे पास क्या है, 24 पे टेबल कितना लग रहा है, 3 टाइम। अभी 3 को मल्टीप्लाई किससे करना है, 4 से, सही है। तो हमारे पास ये आवाज, यहाँ पर भी हमारे पास सेम कंडीशन है। 4 को हमारे पास 24 पे 6 टाइम, 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और वैसा ही 18 प्लस में 6 को क्या है, टेबल कितना लग रहा है 24 पे, 6 का कितना लग रहा है हमारे पास यहाँ पर, 6 का 4 टाइम, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 प्लस में 8 का हमारे पास 3 टाइम, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12। तो दोनों में हमारे पास देखो सेम ही आ गए। तो हमारे पास यहाँ पर देखो कि हमारे पास 22 यहाँ पर 2, तो ये हमारे पास 20 इन 20 40 इन 50 अपॉन में 24, यहाँ पर भी 50 अपॉन में 24, दोनों सेम आ गए, दोनों सेम आ गए। आप टेबल लगा सकते हो, यहाँ पर 2 का 25, यहाँ पर 12, सही, अभी नहीं लग रहा, यहाँ पर भी 25, यहाँ पर 12, तो ये हमारे पास सिंपल आंसर है। दोनों हमारे पास क्या है, साइड इक्वल होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। सेकंड भी हो गया। अभी यहाँ पर देखो कि थर्ड भी सेम ही है, थर्ड भी सेम ही है, और हमारे पास फोर्थ हमारे पास डिफरेंस है। तो फोर्थ के ऊपर चल रहे हैं, 4 के ऊपर। तो 4 में हमारे पास क्या बोल रहा है कि यहाँ पर देखो कि 2 अपॉन में 7 मल्टीप्लाई 3 अपॉन में 4 माइनस में 1 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 2 अपॉन में 7 मल्टीप्लाई 3 अपॉन में 4 माइनस में 3 अपॉन 4, सॉरी हमारे पास यहाँ पर क्या आ रहा है, 2 अपॉन में 7, 2 अपॉन में 7 मल्टीप्लाई 1 अपॉन में 2, सही है, 1 अपॉन में 2 आ गया। तो यहाँ पर हमारे पास सिंपल देखो कि हमारे पास ये हमारे पास क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। कौन सी प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, सही है। अभी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को कैसे, हम सिंपली हमारे यहाँ फार्मूला क्या है, ए मल्टीप्लाई बी माइनस में सी, माइनस 2 पॉजिटिव 2 जो भी हमारे पास बोलेगा वो देंगे, इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी माइनस में ए मल्टीप्लाई सी। हमारे पास ये प्रॉपर्टी है किसकी, डिस्ट्रीब्यूटिव। यहाँ पर देखो ए हमारे पास बी से मल्टीप्लाई करेंगे, ए सी से मल्टीप्लाई करेंगे, ए बी से मल्टीप्लाई किया और ए सी से मल्टीप्लाई किया, सही है। अभी डायरेक्ट आप क्या है, इसको सोल्व करो। ये हमारे पास ए हो गया, ये बी, ये सी, ये ए, ये बी, ये ए, ये सी, ए मल्टीप्लाई बी, ए मल्टीप्लाई सी, और सिंबल ये हमारे पास सब्ट्रैक्ट की। तो इजीली है, तो आप सोल्व करो। फार्मूला हमारे पास ये है, तो फार्मूले के मुताबिक ये आ गया है। तो डायरेक्ट अगर आप इसको सोल्व करो तो कैसे करोगे, ये पर 2/7 सेम ही मल्टीप्लाई, इसको ब्रैकेट को फर्स्ट बार सोल्व करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एलसीएम निकालोगे, 2 2 1 2 1 1, 2 टाइम 2 हमारे पास 4 आ गया। तो 4 हमारे पास यहाँ पर देखो ब्रैकेट 4 को अगर डिवाइड 4 से करेंगे तो 1 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करें 3, माइनस में 4 को डिवाइड करेंगे 2 से 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, सही है। यहाँ पर देखो यहाँ पर हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर हम डायरेक्ट क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, सही है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, सही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करें, यहाँ पर देखो टेबल लग रहा है, यहाँ पर 1 टाइम, यहाँ पर 2 टाइम, सही है। तो 1 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 3, एंड 7 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 माइनस 14, एंड हमारे पास 2 1, यहाँ पर भी 1, सही है। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, और 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7, सही है। यहाँ पर समझ आ गया। तो यहाँ पर देखो हमारे पास 2 हमारे पास 7 सेम ही मल्टीप्लाई, इनको अगर 3 को अगर -2 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1/4 इज इक्वल टू, यहाँ पर एलसीएम निकालो,
तो 14 आ गया, क्या आ जाएगा 14 आ जाएगा, सही है। तो 14 को अगर 14 से डिवाइड करो तो 1 टाइम, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करो 3, यहाँ पर 7 को डिवाइड अगर 14 से करो तो 2 टाइम, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 ही। तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया 1/14, और यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर देखो, यहाँ पर 1 टाइम, यहाँ पर 2 टाइम, सही है। तो 1 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, 7 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 14, तो यहाँ पर भी हमारे पास 1/40, दोनों हमारे पास आंसर सेम है। तो हमारे पास ये वेरीफाई हो गया, हमें वेरीफाई करना है बस। और हमारे पास यहाँ पर देखो क्या हमें बोल रहा है, अभी यहाँ पर देखो आपके लिए बिल्कुल आसान हो गया एसोसिएटिव। यहाँ पर हमें बोल रहा है कि वेरीफाई करो दो प्रॉपर्टी, कौन कौन सी हमारे पास, एक एसोसिएटिव एंड हमारे पास सेकंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये दोनों हमारे पास क्या है, प्रॉपर्टी है। तो मैंने क्या है पहले लेक्चर में मैंने जो है ना ये एसोसिएटिव भी किया है, सोल्व करवाया है, एंड डिस्ट्रीब्यूटिव भी मैंने सोल्व करवाया है, और कम्यूटेटिव भी सोल्व करवाया है, सही है। तो यहाँ पर देखो हमारे पास वेरीफाई बोल रहा है कि हमारे पास एसोसिएटिव करना है। जब भी आप एसोसिएटिव करोगे तो आपको मालूम है, एसोसिएटिव का फार्मूला मैं बता देता हूँ तो आप इजीली सोल्व कर लोगे। तो फार्मूला हमारे पास क्या है, a प्लस में b प्लस में c, सही है, इज इक्वल टू, यहाँ पर हमारे पास a प्लस में b, सही है, प्लस में c। ये हमारे पास किसका आ गया, एसोसिएटिव एडिशन के साथ, किसके साथ, एडिशन के साथ, सही है। और यहाँ पर हमारे पास क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव फार्मूला यहाँ पर लिख रहे हैं। तो हमारे पास यहाँ पर देखो ये बोल रहे हैं ना, यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है कि 1/2, यहाँ पर देखो कि 1/2 दिया हुआ है, एंड हमारे पास 1/3 दिया हुआ है, एंड 1/4 दिया हुआ है। अभी आप सिंपल क्या करोगे कि a के बराबर 1/2 लो, और b के बराबर 1/3 लो, c के बराबर 1/4 लो, डायरेक्ट इसमें पुट करो, पुट करके आप क्या करोगे, दोनों साइड आप लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल करोगे, तो हमारे पास वो आंसर है, इजी है, सही है, ये आप कर लोगे। और हमारे पास सेकंड बोल रहा है कि मल्टीप्लीकेशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और मल्टीप्लीकेशन, ये एडिशन हो गई, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव देख रहे हैं। ये एसोसिएट आप एडिशन में कर लोगे, इनको डायरेक्ट में पुट करना है, सही, ये हमारे पास एडिशन की हो गई। अभी हमारे पास मल्टीप्लीकेशन की भी यहाँ पर पूछ रहा है, तो इसलिए बोल रहा हूँ कि यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन का फार्मूला हमारे पास देखो क्या आ रहा है कि a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई b ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई c। तो ये हमारे पास किसका आ गया फार्मूला, ये हमारे पास फार्मूला है मल्टीप्लीकेशन का। और हमारे पास यहाँ पर बोल रहा है कि वेरीफाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन में हमें करना है। तो हमारे पास यहाँ पर देखो वैल्यू क्या है, 2/7, एंड हमारे पास सेकंड है 4/5, एंड हमारे पास थर्ड है 3/4। अभी ये हमारे पास a के बराबर, और ये हमारे पास b के बराबर, ये हमारे पास c के बराबर, डायरेक्ट पुट करो, पुट करके आप दोनों साइड हमें क्या है के बराबर लेनी है, और कुछ भी नहीं है। यहाँ पर भी a पे a का वैल्यू a में पुट करो, b का वैल्यू b में, और c का वैल्यू c में, मल्टीप्लाई करो, डायरेक्ट इजीली कर लोगे, वेरी सिंपल है। तो हम आगे चलें, और हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव, अभी देखो डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या है कि डिस्ट्रीब्यूटिव, सही है। अभी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है कि डिस्ट्रीब्यूटिव हमारे पास जो प्रॉपर्टी वो मल्टीप्लीकेशन और एडिशन के साथ है, सही है। अभी मल्टीप्लीकेशन यहाँ पर जहाँ पर मल्टीप्लीकेशन विथ एडिशन, मल्टीप्लीकेशन और एडिशन, सही है। अभी सिंपल क्या करोगे, मैं फार्मूला बता देता हूँ कि a मल्टीप्लाई, सही है, और b प्लस में c, एडिशन बोल रहा है तो एडिशन, यहाँ पर एडिशन, मल्टीप्लीकेशन, यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन, ये ब्रैकेट इज इक्वल टू, सही है, a को मल्टीप्लाई b से करोगे, a मल्टीप्लाई b, सही है। और क्या है, बीच में हमारे पास क्या है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव, a को मल्टीप्लाई c से करोगे, a मल्टीप्लाई c। तो ये हमारे पास क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव का फार्मूला आ गया, हमारे पास क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 4। तो 4 में हमारे पास यहाँ पर देखो हमारे पास वैल्यू गिवन है, 4 में हमारे पास वैल्यू गिवन है। तो 4 में हमारे पास वैल्यू देखो कौन कौन से गिवन है कि डायरेक्ट आप पुट करो बस, और कुछ भी नहीं करो। 3/4,
फर्स्ट 4/5, सेकंड एंड थर्ड 7/8, 7/8। तो यहाँ पर देखो ए का वैल्यू 3/4, बी का वैल्यू 4/5, सी का वैल्यू 7/8। डायरेक्ट पुट करो। यहाँ पर भी हमारे पास ए है, ए का वैल्यू, बी का वैल्यू और हमारे पास यहाँ पर ए का वैल्यू, सी का वैल्यू। डायरेक्ट पुट करो, बस पुट करके आप दोनों को बराबर करना है और कुछ भी नहीं करना। सही है। ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूटिव फार्मूला मल्टीप्लिकेशन विथ और एडिशन के साथ है। और हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 आ गया, क्वेश्चन नंबर 4 आ गया। और क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है कि हमारे पास यहाँ पर हम सिंबल दे रहे हैं मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन। ये हमारे पास दो सिंबल बोल रहा है, किसमें, क्वेश्चन नंबर 5 में, मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन। अब यहाँ पर देखो कि हमारे पास फार्मूला भी कैसे होगा कि ए मल्टीप्लाई तो एनी हाउ ए मल्टीप्लाई, हमें जो यहाँ पर अवर के बाद जो भी सिंबल आए ना, एडिशन आए तो एडिशन और क्या है सब्ट्रैक्शन आए सब्ट्रैक्शन यहाँ पर लगानी है। ये बी यहाँ पर -c। तो हमने यहाँ पर देखो कि हमारे पास एडिशन बोल रहा था ना, तो हमने एडिशन यहाँ पर लगा दी। मल्टीप्लिकेशन जब भी बोले ना, फर्स्ट में मल्टीप्लिकेशन बोले ना, तो यहाँ पर आप आंख बंद करके दे देना। सही है। और अवर के बाद जो भी सिंबल देना वो आप ब्रैकेट में देना, सही है। उसके बाद आप ए को इन दोनों से मल्टीप्लाई करके इज इक्वल टू की राइट हैंड साइड रख देना और कुछ भी नहीं करना। सही है। तो हमारे पास यहाँ पर देखो कि हमारे पास ये आ गया। अभी क्या करोगे, अभी ये हमारे पास स्टेटमेंट समझ आ गई। मल्टीप्लिकेशन ब्रैकेट के बाहर जो भी हमारे पास सिंबल देनी है वो मल्टीप्लिकेशन, और ब्रैकेट के अंदर जो भी ओवर के बाद आ जाए, इसके बाद आ जाए, वो हमारे पास ब्रैकेट में अंदर। सही है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो राइट हैंड साइड हमें मिल जाएगी। ए को मल्टीप्लाई करोगे बी से, सही है, ए बी लिखो या मल्टीप्लिकेशन लगा, वो आपकी मर्जी है। और हमारे पास क्या है, सब्ट्रैक्शन है, सब्ट्रैक्शन दोगे। ए को मल्टीप्लाई सी से करोगे, ए मल्टीप्लाई सी, तो ये हमारे पास फार्मूला बन गया। सही है। तो आपको ये बस थोड़ी माइंड में रखनी है। और हमारे पास यहाँ पर देखोगे हमारे पास वैल्यू क्या दिया हुआ है कि 5/7 एंड हमारे पास 3/4 एंड हमारे पास 1/5। सही है। तो अभी सिंपल क्या करोगे, ए का वैल्यू, बी का वैल्यू, सी का वैल्यू, यहाँ पर भी हमारे पास ए का वैल्यू, बी का वैल्यू, ए का वैल्यू, सी का वैल्यू, डायरेक्ट पुट करके आप दोनों साइड बराबर करनी है और कुछ भी नहीं करनी। जो मैंने इस लेक्चर में पीछे जो ना मैंने जो भी एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एंड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कराई, वो सेम ये वे आपके पास फार्मूला ये अवेलेबल है। आप इनको ओनली पुट करके सोल्व करना है और कुछ भी नहीं करना, कुछ भी टफ नहीं है। सही, थोड़ी आप करोगे, अगर फिर भी नहीं हो रहा तो आप कमेंट में बता दो, मैं क्या है आपको सोल्व करके एक वीडियो अपलोड कर दूंगा आपके लिए, कोई इशू नहीं है। अभी हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 6 है। अभी 6 में हमें सिंपल है कि हमें अरेंज करनी है। सही है। रेशनल नंबर को अरेंज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। रेशनल नंबर्स को अरेंज करना है किसमें, डिसेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर। तो हमारे पास यहाँ पर डिसेंडिंग ऑर्डर फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल 1/2 एंड हमारे पास सेकंड है 2/3 एंड हमारे पास थर्ड है 8/, हमारे पास क्या है 8/, सिंपल 9 है। अभी यहाँ पर देखो, अगर हम इनको अरेंज करें तो हम सिंपल कैसे करेंगे कि हम इसको क्या है डिसेंडिंग ऑर्डर में करें। किस में करें, डिसेंडिंग ऑर्डर में। यहाँ पर हमारे पास डिसेंडिंग ऑर्डर है, तो इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखेंगे, तो हमारे पास फर्स्ट क्या है, जो हमें बड़ा लगे, जो हमें डिनोमिनेटर बड़ा लगे, तो हम 8/9। सही। एंड सेकंड में हमारे पास क्या है, और कौन सा हमारे पास बड़ा है, ये हमारे पास 2 है। न्यूमिनेटर में देखो आप, डिनोमिनेटर को अभी छोड़ो। सही है। तो हमारे पास क्या है 2 है, तो यहाँ पर 2/3। और हमारे पास सबसे छोटा क्या है 1 है, तो यहाँ पर 1/2। सही है। हमारे पास ये आ गया। अभी यहाँ पर देखो हमारे पास अगर सेकंड को देखें, अगर हम 2 को देखें तो 2 हमारे पास यहाँ पर देखो कि 1/6 है, तो 1/6 एंड 3/4 एंड 1/2। सही है।
अभी हम सिंपल इसको कैसे लिखेंगे डिसेंडिंग आर्डर में। डिसेंडिंग आर्डर में फर्स्ट ऑफ ऑल हमें मैंने क्या बोला कि हमें बड़ा देखना है, ये 3/4 एंड हमारे पास सेकंड क्या है, यहाँ पर हमारे पास क्या है, इसमें डिनोमिनेटर में अभी देखो कि हमारे पास क्या, कौन सा हमारे पास क्या है कि हमारे पास क्या है, लेस है, ग्रेटर नहीं है, लेस है। तो हमें 2 हमारे पास बड़ा है या 6 बड़ा है, 2 हमारे पास क्या है 6 बड़ा है और हमारे पास 2 क्या है लेस है, तो हम सेकंड नंबर पे लेस रखेंगे। उसके बाद हमारे पास क्या है 6 नंबर रखेंगे। तो मीन बाय ये हमारे पास क्या है 1/6, सही है। तो हमारे पास ये सिंपल डिसेंडिंग आर्डर थे दोनों, सही है। अभी अगर हम क्या है कि असेंडिंग को देखें तो असेंडिंग में हमें क्या बोल रहा है कि असेंडिंग में बोल रहा है कि हमें क्वेश्चन नंबर हमें 7 है, तो यहाँ पर हमारे पास असेंडिंग यहाँ पर ही कर रहे हैं असेंडिंग आर्डर। अभी असेंडिंग में बोल रहा है कि हमें के यहाँ पर 1/2, 1/3 एंड 1/में हमारे पास 4। तो यहाँ पर आप देखो कि अभी असेंडिंग में हमारे पास सिंपल क्या है कि हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे कि हमारे पास यहाँ पर देखो डिनोमिनेटर में हमारे पास सबसे बड़ा कौन सा नंबर है, जितना बड़ा उतना ही छोटा। यहाँ पर 1/4 है तो 1/4 फर्स्ट में, और हमारे पास इससे हमारे पास क्या है छोटा कौन सा है 4 से 3 है, तो यहाँ पर हमारे पास 1/3 और इससे छोटा क्या है कि 1/2। तो ये हमारे पास सिंपल आंसर है, ये हमारे पास क्या है सिंपल आंसर है। आप इजीली क्या है कि ये कर लोगे। और तो अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और दोस्तों जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर 8 में ना वो भी हमारे पास असेंडिंग है डिसेंडिंग है, तो वो आप भी इजीली कर लोगे। अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, दोस्तों जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।